हेलो बच्चों, आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग अभी से ही इसे याद कर लीजिए, पेन और कॉपी निकाल के, और अभी से ही रट जाइए, ठीक है ना। पूरा रट जाइए अभी से ही, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि स्क्रीन बोर्ड के सामने आप लोगों को भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ का यानी पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है जी। प्रधान कहलाता है, अक्ष कहलाता है, कि मुख्य अक्ष कहलाता है, कि वक्रता त्रिज्या कहलाता है, कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो बताइएगा एक का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका C4 कैट आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के वक्रता पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा कहाँ पे चलता है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। तो एक के सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की, कि यानी अवतल दर्पण की, कि समतल दर्पण की, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, धनात्मक जब भी कहे तो आपका ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है ना। ऋणात्मक जब भी कहे तो आपको अवतल हो जाएगा। ऋणात्मक के लिए अवतल दर्पण और धनात्मक के लिए उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए, समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा वर्ण। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। लाल का, नीला का, पीला का, बैंगनी का। तो बताइए किसका अधिक है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा कहे तो लाल का होगा। क्या होगा, सबसे अधिक क्या होगा, लाल का। किसका होगा जी, लाल का होगा। और सबसे छोटा कहे तो बैंगनी का होगा। समझ गए ना। तरंगदैर्घ्य जब ये भी कहे आपको बड़ा यानी सबसे अधिक तो लाल होगा, और सबसे कम कहे तो बैंगनी होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी आंख के किस भाग पर पड़ता है। रेटिना पर, पुतली पर, कर्निया पर, आइरिस पर। तो बताइए किस पे पड़ता है जी। तो बताइए 4 का फाइनली आंसर आपको रेटिना पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के किस भाग पे पड़ता है जी, तो रेटिना पर ही पड़ता है। यानी 4 का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पानी में, लोहा में, कांच में, निर्वात में। बताइए कौन चीज में आया है जी, बताइए कौन चीज में होगा। तो इसका फाइनली आंसर होगा आपका 5 का डी ऑप्शन, यानी निर्वात का चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी 5 का डी फॉर डॉग, ठीक है। डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए समझ गए कि नहीं। आप लोग कमेंट भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है जी। तो निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 6 नंबर आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को क्या करते हैं, साफ साफ देख सकता है। दूर की वस्तुओं को क्या करते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर यानी आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा। बताइए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा, क्या होगा जी। बताइए, अभिसारी होगा, कि समानांतर होगा, कि अपसारी होगा जी, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा जी 7 का बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, यानी समानांतर। क्या होता है, समानांतर होगा। समझ गए ना। आपका 7 का बी ऑप्शन आपका फाइनली
आंसर हो जाएगा। समझ गए। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है जी कि यदि एक प्रिज्म से एक बार किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा कि विचलन नहीं होगा कि वर्ण विक्षेपण होगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 का सी ऑप्शन आपको यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण क्या होगा, नहीं होगा। यानी 8 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि अनंत होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। 9 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। ठीक है ना, धनात्मक होती है। यानी 9 के बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। बताइए क्या होगा जी। बताइए 10 का फाइनली आंसर आपको बी फॉर बॉल यानी बी फॉर बॉल 10 के बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। ठीक है। 11 नंबर स्विच लगाए जाते हैं। बताइए स्विच लगाए जाते किस में, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। बताइए स्विच किस में लगाया जाता है जी। बताइए गर्म तार में स्विच जो लगाए जाते हैं किस में, गर्म तार में। यानी 11 के सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि जूल बटा कूलम कहलाता है, वाट कहलाता है कि एम्पियर कहलाता है कि ओम कहलाता है कि वोल्ट कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है जी। आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यानी ओम के द्वारा ही जूल बटा कूलम कहलाता है। समझ गया ना। आइए अगला ना, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, टेस्ला, फैराड, यानी वेबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यानी वेबर कहलाता है। क्या कहलाता है जी, वेबर। तो आपका 13 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर होगा WB। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है जी। ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर और रासायनिक प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी C4 कैट हो जाएगा। यानी चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, समझ गए ना। डायनेमो बदलता है किस पे, डायनेमो जो है ना किस पे बदलता है जी। बताइएगा किस पे बदलता है, डायनेमो किस पे बदलता है। बताइए। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। यानी अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। बताइए क्या कहता है, प्रकीर्णन की, अपवर्तन की, परावर्तन की, वर्ण विक्षेपण, क्या कहलाता है जी। तो बताइए इसका आंसर जो हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, अपवर्तन कहलाता है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को बीच की, एक मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए 17 का फाइनली आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा। कभी भी जो एक मोटर कार के जो है ना, इसका वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब यानी बनता ही है। समझ गए। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन बोर्ड के सामने कि एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। क्या होता है बताइए क्या होता है जी। 18 का
सी ऑप्शन, यानी विद्युत युक्त वाहक बल से क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, बल से कम होते हैं। यानी 18 का C4 कैट आपका फाइनली आंसर होगा। समझ गए कि नहीं। 19 नंबर बताइए, आपका फाइनली आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा 1 के बराबर कि 2 के बराबर। बताइए किसके बराबर होगा जी, बताइए आप लोग, या 2 के या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फाइनली आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी 2। क्या हो जाएगा, 2 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, इसे अभी से ही याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी से ही रटना चालू कर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जी, सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, इनमें से सभी किसका होता है जी। तो इनमें से सभी होगा, डी फॉर डॉग, इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे बंधु, आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहे, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। ठीक है।